संसद में सेक्स ज्ञान बांटना बिहारी बाबू को पड़ा भारी। मांझी से तू तड़ाक करना सुशासन बाबू को पड़ा महंगा। पीएम का ख्वाब देखने वाले नीतीश कुमार क्या पुनः सीएम बन पाएंगे? मोदी विरोधी इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी की भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, जो फिलहाल तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके जो वक्तव्य अभी हाल फिलहाल में देखा गया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, और अब हाल ही में उन्होंने दलित नेता जीतन राम मांझी को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। बोला कि मेरी मूर्खता के चलते मैं इनको अपना मुख्यमंत्री बना बैठा। तो इस तरह से जो वो विवादित बयान दे रहे हैं, क्या लगता है 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव है, मुख्यमंत्री जो अभी है बाद में रहेंगे 25 में? देखिए, ये जो इन्होंने माननीय मांझी जी के लिए जो बयान दिया है, ये भी बहुत अशोभनीय है, क्योंकि वो दलित नेता हैं, पिछड़ी जाति से हैं। अगर आपने उनको बनाया तो इसलिए बनाया क्योंकि उनके पीछे एक दलित वोट बैंक था। दलित वोट बैंक के कारण आपने उनको जो है मुख्यमंत्री बनाया। दूसरा, आपके दिमाग में ये था कि ये रबर स्टैंप की तरह काम करेंगे, लेकिन एक जो गद्दी होती है, जो सीट होती है, जो चेयर होती है, उसकी जो आपका मान्यता होती है, उसकी जो हीट होती है, जब उसके ऊपर आदमी बैठता तो उसके जो है चारों तरफ से जो है दिमाग के जो है सारे कपाट खुल जाते हैं, बल्ब जल जाते हैं। और जो उनके इर्द गिर्द जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको बिल्कुल सही मार्गदर्शन देते हैं, जिसके कारण मांझी जी ने जितना कार्यकाल काम किया, उन्होंने अपने हिसाब से जो है बेस्ट परफॉर्मेंस दी। और आप एक दलित नेता को मुख्यमंत्री बनाकर अगर ये कह रहे हैं कि मैंने गलती की थी, तो इसका मतलब क्या है कि आप एक समाज को बात कह रहे हैं, और ये जो है इनको बहुत महंगी पड़ने वाली है। ये भी इन्होंने जो वक्तव्य इसके साथ में दे दिया है, ये गलत दिया है। अब आयु के हिसाब से देखा जाए या उनके इस समय जो है वो सुशासन बाबू हैं, और अगर ऐसे वक्तव्य देंगे तो देश का क्या होगा। अगर ऐसा व्यक्ति अगर देश की प्रधानमंत्री की सीट पर बिठा दिया गया तो वो तो अब आने वाले समय में, क्योंकि शनि की ढैया जो है उन पर चल रही है वृश्चिक राशि होने के कारण, अगर वो कुछ भी ऐसे वक्तव्य देंगे तो वो उनका उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और आने वाला टाइम उनके लिए। तो आपने जैसे पूछा कि ये जो गठबंधन है इसमें नीतीश कुमार जो है, अब आप देखिएगा नीतीश कुमार जी जो है, इनकी जो है प्रचलित नाम राशि जो है वो वृश्चिक है, और वृश्चिक राशि पर इस टाइम जो है शनि की ढैया चल रही है। वृश्चिक कर्क, इस पे शनि की ढैया चल रही है। कुंभ, मकर और मीन पे शनि की 7.5 चल रही है जी। तो इन राशियों के जो भी नेता है, मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेता, इन राशियों के जो भी नेता है। दूसरा, शनि की तृतीय दृष्टि जो है मेष राशि वालों पर, और मेष राशि जो है शनि की नीच राशि है। तो मेष राशि में जो नाम आते हैं ए इनिशियल से जी, कुंभ में जो आते हैं एस इनिशियल से, या आपके मकर में आते हैं जी या जे से, तो या आपके मीन में आते हैं डी इनिशियल से। तो इस इनिशियल के जितने भी नेता हैं उनके ऊपर कानूनी शिकंजा किसी ना किसी तरीके से कसा रहेगा, और वो छटपटाते रहेंगे। अब क्योंकि मैं ये भविष्यवाणी पहले ही कर चुका हूं कि ये गठबंधन जो है विभिन्न विचारधाराओं के कारण, और क्योंकि इसमें कम से कम 26-27 आसपास पार्टियां हैं, अपोजिशन पार्टी, और कोई भी इस पार्टी का नेता 27 पार्टीज का कोई भी नेता
ऐसा नहीं है जो ये ना समझता हो कि भैया मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं। रीजन पास्ट में ऐसा हो चुका है। अगर माननीय चंद्रशेखर जी 2 सीट होने के कारण प्रधानमंत्री बन गए, या फिर उधर देवगौड़ा जी अगर प्रधानमंत्री बन गए, IK गुजराल बन गए प्रधानमंत्री, तो जब इस तरीके के नेता अगर प्रधानमंत्री बने हैं जिनका जनाधार नहीं था, 1-1, 2-2 सीट वाली पार्टी वाले बन गए हैं, तो जो 26-27 पार्टियों का गठबंधन बना है, उस चीज को बैक ऑफ माइंड लेके हर एक आदमी सोचता है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में हर कोई अपने आप को देखता अपने है। आप को रेस में। अब जैसे बिहार में आपका जातीय जनगणना की जो बात की जा रही है और उसमें जाति के हिसाब से जनगणना की जा रही है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? उसके पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि नीतीश कुमार जी जो है अपने आप को प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे मान रहे हैं। लेकिन जो इंडी गठबंधन बना, I.N.I.A जो गठबंधन बना है, इसमें उनको कोई भी जो महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया सर्वसम्मति से। ये तो आपका जो है स्वयंभू प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हो गए, और उसी उसमें उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया है आपका स्त्री जाति के लिए, महिलाओं के लिए, जो संसद के अंदर जो उन्होंने अपना जो वक्तव्य राज्यसभा में जो दिया है, तो वो जो है बिल्कुल अशोभनीय है। उनकी पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो है उसके साथ सहमत नहीं है कि इस तरीके का वक्तव्य इस उम्र का बंदा जो है ऐसी अशोभनीय बात करे। लेकिन गठबंधन के कारण कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी नेता जो है उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा है, उनको कहीं ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका असर क्या हुआ? ये सब गठबंधन के जो लोग इनको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, महिला होने के नाते कोई भी महिला इनके इस वक्तव्य पर इनको किसी भी तरीके से जो है माफ नहीं करेगी। ये जो वक्तव्य था वो अक्षम्य है, इस पे कोई क्षमा महिला वर्ग नहीं करेगी, और आने वाले टाइम में एक 50% वाला पोर्शन जो है उन्होंने हटा दिया। तो गठबंधन का आप देखिएगा भविष्य कहाँ जा रहा है जी। 24 के इलेक्शन से पहले ही अगर ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं, भारत जो है जिसमें 90% लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, और यहाँ अगर बाहर से भी कोई आ रखे हैं, जैसे आप वृंदावन में जाइएगा, रशियंस हैं, आप बद्रीनाथ, केदारनाथ या जो भी हमारे तीर्थ स्थल हैं, उन पे अगर आप बाहर का विदेशी आता है तो वो सनातन परंपरा को हृदय से स्वीकार करता है, क्योंकि ये एक ऐसी परंपरा है जिसमें आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यू आर इंडिपेंडेंट टू फॉलो दैट, अपने हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आप सनातन धर्म के अगेंस्ट या महिला जो शक्ति है उसके अगेंस्ट अगर ऐसे वक्तव्य देते हैं, या आप एक जाति को दिमाग में रख के, एक वोट बैंक को दिमाग में रख के अगर कुछ गलत वक्तव्य देते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए, भारत जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है जी। यहाँ डेमोक्रेसी है, वोट बैंक के द्वारा आप चुने जाते हैं, और चुने जाने के बाद आप ऐसी अगर हरकतें करते हैं तो अगली बार के लिए साफ है। लेकिन अभी इलेक्शन हुए नहीं और आपने ये जो है दृश्य जो सामने रखा है, तो ये सिरे से खारिज हो गया। आप आवाम में किसी से भी पूछिएगा तो ये गठबंधन जो है सिरे से इनकी हरकतों के कारण खारिज हो रहा है, जिसका खामियाजा
आपका गठबंधन के नेताओं को। उठाना और पड़ेगा। जैसा मैंने बोला कि आपका शनि राहु, हम्म, ये दो ग्रह ऐसे हैं, शनि के आगे राहु चल रहा है, दंडाधिकारी पीछे चल रहे हैं और आगे चल रहे हैं कोतवाल, हम्म, और कोतवाल बताते हुए जा रहे हैं कि इसने ये गड़बड़ की हुई है। तो निर्णय तुरंत होंगे। 24 और 25 में आप देखेंगे सिर्फ भ्रष्टाचार, असामाजिक तत्व, इनके ऊपर जो निर्णय होंगे 24-25 में, आपका जो कोर्ट्स के डिसीजंस ऐसे जाएंगे जी, और सब इन लोगों के अगेंस्ट जाएंगे। तो वो लोग जो उस डर से इकट्ठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ, कि मोदी को नहीं हटाया तो मोदी ने तो ये काम करना ही है, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी के हिसाब से 24-25 जो है, इसमें जो है उच्चतम न्यायालय का जुडिशरी का जी, मेन रोल होगा 1 साल के अंदर, और जुडिशरी में भी बहुत बड़े करेक्शन होंगे और फास्ट ट्रैक पे डिसीजन होंगे, और साल के अंदर अंदर जितने भी दागी, जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी अपराधी मानसिकता के लोग हैं, जी, उनको जो है, क्योंकि शनि जो है 25 मार्च 2025 तक का जो समय है, और इधर आपके राहु का जो समय है नेक्स्ट 18 महीने, 30 अक्टूबर से, अगर 18 महीने आप 30 अक्टूबर से चेंज हुए तो अगले 18 महीने तक राहु शनि के साथ चलेंगे। जब कोतवाल और दंडाधिकारी साथ होते हैं, आगे पीछे होते हैं, आगे कोतवाल चल रहे हैं और पीछे दंडाधिकारी चल रहे हैं, तो निर्णय तुरंत होंगे, जिसके कारण ये जो गठबंधन बना है, और आप देखेंगे कि इस गठबंधन में मैक्सिमम जो वरिष्ठ नेता हो, कहीं ना कहीं आपके भ्रष्टाचार के उसमें जो है फंसे हुए हैं, उनकी फाइलें खुलेंगी। वक्री शनि के कार्यकाल में उनकी फाइलें खुल चुकी हैं, और मार्गी शनि और राहु के मीन राशि में होने के कारण जिन राशियों पर शनि की ढैया है या शनि की 7.5 है, जहां पर शनि की दृष्टि है या राहु की दृष्टि है जी, वो जो राशियां हैं वो बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित होंगी। प्रताड़ित नहीं होंगी, उनके ऊपर जो न्याय जो होगा वो बिल्कुल डीम फिट न्याय होगा, और न्यायालय जो है अगले 18 महीने में 2024 के अगले 18 महीने में ये सारे केसेस जो हैं फास्ट ट्रैक पे निपटेंगे, और जिसका जो नतीजा ये आएगा कि ये जो छटपटाहट है, ये जो वक्तव्य दे रहे हैं गलत, इनको रियलाइज होगा कि उन्होंने गलती क्या की।